बड़ी खबर, गुजरात के तट पर एक संदिग्ध जहाज दिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोस्ट गार्ड ने इसे पकड़ लिया है। मंजीत देखिए हमारे साथ है। मंजीत, पूरी खबर समझाएं। देखिए निशांत, दो संदिग्ध बोट को पकड़ा गया है पोरबंदर और जखाऊ के इलाके में। दोनों इंडिया की रजिस्टर्ड बोट है, लेकिन यमन में काम कर रहे हैं। और उसमें जो संदिग्ध है सभी मुस्लिम बताए जा रहे हैं। उनके पास सबसे जो चौंकाने वाली बात है, थोराया मोबाइल सेट, फोन का सेट पकड़ा गया है, जो कि सामान्य तौर पर संदिग्ध गतिविधियों के लिए काम आता है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा 5 SUV बड़ी गाड़ियां उस पर मौजूद हैं एक बोट पर, और दोनों की छानबीन की जा रही है। हालांकि हथियार फिलहाल मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं, खासतौर से उनका ये कहना है कि उनकी बोट खराब हो गई थी, लेकिन उनकी जिस तरह से कोस्ट गार्ड ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद उनको अपने शिप और हेलीकॉप्टर के जरिए उनको घेरा है, वो एक तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। उस लिहाज से उनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध हैं। और फिलहाल दोनों बोट की छानबीन चल रही है। उसमें IB और कस्टम के अधिकारी, इसके साथ ही लोकल गुजरात पुलिस को भी शामिल किया गया है। ये दूसरा संदिग्ध जहाज है, पहले वाले पर क्या निकला था? पहले संदिग्ध जहाज पर 5 SUV गाड़ियां पकड़ी गई थी, और उनका ये कहना था कि उनकी बोट खराब हो गई। लेकिन उनकी जांच में बात सामने आई कि काफी दूर तक उनको चेज किया गया, तो इस लिहाज से उनकी इंजन में जो खराबी की बात उन्होंने बताई वो झूठी निकली। दूसरी बोट जो पकड़ी गई उसमें थोराया था, इसके अलावा कुछ और पेट्रोलियम के पदार्थ उसमें रखे गए हैं, उसकी जांच कर रही। खासतौर से जो कम्युनिकेशन सेट उनके पास पकड़ा गया है, और सबके पास जो पहचान पत्र है उसको लेकर भी संदेह कोस्ट गार्ड को है। उसमें खासतौर से कस्टम की मदद ली जा रही है। हालांकि जो दूसरी बोट पकड़ी गई है उसका रजिस्ट्रेशन गुजरात का है, और उनका ये कहना था कि वो यमन में व्यापार करते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही बोट की जांच जारी है, क्योंकि अभी भी इस बात का शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने हथियार समंदर में गिराया हो। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, टेंशन दोनों देशों के बीच चल रही है, उसको लेकर जाहिर तौर पर अलर्टनेस कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, इसी लिहाज से निशांत, जो सुरक्षा बल है, खासतौर जो कोस्ट गार्ड है, उस बात को लेकर कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरहद पर खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह की पाकिस्तान हरकत कर रहा है, उस लिहाज से समंदर के जरिए लगातार 26/11 मुंबई का हादसा हमारे सामने है। उस लिहाज से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मंजीत, आपके जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जहाज की तस्वीरें, अच्छा खासा बड़ा जहाज है, जाहिर सी बात है, और ये बहुत डेयरिंग अटेम्प्ट है। बिल्कुल, कोस्ट गार्ड ने पूरे दिन भर के ऑपरेशन में इस बोट को अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि इनकी तरफ से कोशिश, भागने की कोशिश भी हुई है। उसमें कोस्ट गार्ड का जो समुद्र प्रहरी बड़ा शिप नजर आ रहा है, उसने इनको ट्रैक किया। इसके अलावा डोनियर की मदद ली गई, आसमान से इन पर निगरानी रखी गई, और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। वक्त एक ब्रेक का, आपको आगे लेके चलते हैं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक से पहले तेजस्वी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बिहार में सियासी बवंडर के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि हमारे पास 80 विधायक हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये एक मामला जो है अब आर पार की लड़ाई का दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अगर बयानों की बात की जाए, एक स्टैंड JDU ने ले लिया है, और RJD के अब और नेता दल बोलने लग गए हैं और अपने विधायक गिनाने लग गए हैं। हमारे पास 80 विधायक हैं, भाई वीरेंद्र का ये बयान आएगा तो हम लोग देखेंगे। राजद विधायक इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ आप JDU के विधायक के साथ भी तोड़ने की साजिश चल रही है? मैं कभी किसी विधायक को तोड़ने का साजिश नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि तोड़ फोड़ करें। लेकिन आखिर किस स्टैंड पे आप लोग ये खड़ा सवाल उतार रहे हैं? जब JDU इस्तीफा की मांग कर दिया तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है, और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास। जो हम चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी को लेकर JDU ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। आज तक से पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, आइए देख। उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने अपना सबूत पेश कर दिया है। एक तरह से कहा है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और जब ये मामला आया था उस समय उनके मूछें भी नहीं आई हुई थी। हमारे साथ जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, ये जो तेजस्वी यादव ने कहा कि सबूत पेश किया, जो भी दलीलें दी है, जेडीयू कितना संतुष्ट है? नहीं, सीबीआई ने व्यक्तिगत एफआईआर दर्ज किया है तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ। तो अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो वो शेयर ट्रांसफर का मामला, जो भी मामले हैं, तथ्य के साथ जनता की अदालत में उपस्थित होना चाहिए कि ये हम बेगुनाह हैं, हम पर गलत आरोप लगाए गए। लेकिन अब जो जवाब आया है वो राजनीतिक जवाब हो सकता है, लेकिन जो तथ्यगत जवाब की हमारी अपेक्षा है वह अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये कब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा इस जवाब का कि वो तथ्यपरक जवाब दे? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल जब से हमारे साथ सरकार में आया है तो अपराध के मामले में उनके दल के विधायक जेल की सलाखों तक पहुंचे। सीवान के एक मामले में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम गए तो राष्ट्रीय जनता दल ने माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यप्रणाली के प्रति एकजुटता व्यक्त किया अपराध के मामले में। तो हमारी उम्मीद है कि इस मामले में भी राष्ट्रीय जनता दल सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। तो ये अभी क्या होगा आगे, अगर इसी तरह से राजनीतिक जवाब आते रहेंगे, क्योंकि सबूत जो पेश करना था वो कर चुके हैं, तो फिर जनता दल यूं करेगा क्या? देखिए, हमारी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से अपनी भावना व्यक्त कर दिया। इतना तय है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जो मेरी नीति पहले से रही है, चाहे वह कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई ताकत उसको हिला नहीं सकता है। तो हम इस सवाल पर अगर ऐसे मामले आएंगे, अंतिम दम तक हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे। तो हमारी अपेक्षा जरूर है कि तथ्यगत जवाब मिले। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। इस्तीफा नहीं देने पर गंभीरतापूर्वक तब हम शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा।